फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानेटा। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उन्हें कुछ डाउट्स जो है उनके माइंड में आ रहे हैं। तो 8 से 9 डाउट्स या 8 से 9 क्वेश्चन जो कि आपके यूजीसी नेट के फॉर्म से जुड़ा हुआ है, उन सभी को एड्रेस करने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके भी हो सकते हैं, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले समझेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज को लेकर के इशू आ रहा है कि अगर आप इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ इंग्लिश में आएगा या सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में समझेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस हुआ है इसको समझेंगे। और एक नया सब्जेक्ट आया है जो कि आपके 83 सब्जेक्ट में एक नया सब्जेक्ट एड ऑन हुआ है, उसके बारे में भी समझेंगे। पासिंग मार्क्स का क्या सिस्टम है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार के फॉर्म्स में, उसको भी समझेंगे। जेआरएफ में आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, बहुत बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, इसको भी समझेंगे। और क्या अपीयरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके लिए सब्जेक्ट के ऑप्शंस में इशू आ रहा है, उसको भी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो वैलिडिटी है जेआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, वो कितनी साल तक रहने वाली है, रहेगी भी या नहीं रहेगी, उसको समझेंगे। और सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, एक बार एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला ये समझते हैं कि जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, इस बार चेंजेस हुआ है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश को ऑप्शन चूज करते हैं फॉर्म को फिलअप करते वक्त, तो एग्जामिनेशन में जो आपके सामने क्वेश्चन ओपन होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त हिंदी वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो बाइलिंगुअल आपको ऑप्शन वहां मिलेगा, यानी कि आप इंग्लिश और हिंदी में स्विच कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चेंज हुआ है। आप लोग फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हैं तो ध्यान से फिलअप करिएगा। लैंग्वेज का इशू आप लोगों को हो सकता है, बहुत ही क्लियरली मेंशन है इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैंने चेक किया है और आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगी कि अगर आप लोग यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश का ही वहां पे ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश में ही ओपन होगा। दूसरा ये है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज होगा 2 मार्क्स होगा। तो लगभग 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। और ये दोनों ही पेपर आपका एक साथ में ओपन होगा। 3 घंटे का आपको वक्त मिलेगा, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे। चाहे आप पेपर 1 पहले करिए, चाहे आप पेपर 2 पहले करिए, या कुछ क्वेश्चन आप पेपर 1 के कर लीजिए फिर आप पेपर 2 में स्किप करिए। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली जंप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। दोनों पेपर आप लोगों को एक साथ ओपन होगा, कोई भी ब्रेक बीच में नहीं होगा। तीसरा है कि एक नया सब्जेक्ट आया है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, और आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर के एटलीस्ट आपके 40% आने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। तब तो आप उस रेस में बने रहेंगे कि जहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो भी आपका पेपर 2 है उसकी जो मेरिट बन रही है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, मात्र 40% मार्क्स से काम नहीं चलेगा। आपके अपने सब्जेक्ट की जो मेरिट बनेगी उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जेआरएफ के अटेम्प्ट्स की यहाँ पे कितनी लिमिट सेट करी गई है। तो जेआरएफ को अप्लाई करने का कोई भी लिमिट सेट नहीं है, आप कितनी भी बार जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार जेआरएफ लेकर के बैठे हुए हैं। तो जेआरएफ को अटेम्प्ट करने का मतलब जेआरएफ का फॉर्म फिलअप करने का या अटेम्प्ट देने का कोई भी लिमिट सेट नहीं है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भी अप्लाई करने का जो है लिमिट वो सेट नहीं है। आप कितनी भी बार, बिल्कुल आप पता नहीं ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, काफी सारे लोगों ने पूछा है, जेआरएफ के अटेम्प्ट की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसके अलावा मतलब इसमें सिर्फ एज का मतलब एज का लिमिटेशन है कि 1 दिसंबर 2022 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 इयर्स होनी चाहिए। जेआरएफ के लिए फीमेल्स के लिए 35 इयर्स होनी चाहिए, जो कि अभी कॉरिजेंडम इशू किया गया था। इसमें कि इनका जो एज वाला सिस्टम है इसको थोड़ा सा कम किया गया है। तो 30 वर्ष अगर आपका है 1 दिसंबर 2022 के इस डेट के अकॉर्डिंगली तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 30 वर्ष से अधिक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यानी नेट के लिए अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप SC ST OBC PWD या फीमेल्स हैं और जेआरएफ के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपके लिए रिलैक्सेशन भी है, 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है कि अगर आप अपीयरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप 2nd सेमेस्टर में है, 1st ईयर में है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो परसेंटेज बनना चाहिए वो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 55% बनना चाहिए। आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% बनना चाहिए। परसेंटेज को ध्यान में रखकर आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आ जाए, है ना, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज जो है वो 55 मिनिमम होना ही चाहिए जनरल के लिए,
SC ST OBC के लिए 50%, वरना आप नेट क्वालिफाई करके भी आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका परसेंटेज वाला, उसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे MCOM किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में या MBA किया है, वो 3 विषयों में पेपर अपना भर सकते हैं। पहला तो कॉमर्स आप भर सकते हैं, इसमें मैनेजमेंट में भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पेपर 2 का ऑप्शन आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मेंशन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि आप अपने सब्जेक्ट में भी भर सकते हैं फॉर्म और रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 8वां जो प्रश्न है कि JRF की वैलिडिटी क्या है। अगर आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है तो आपको 3 साल तक फेलोशिप मिलने की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद में आपका, अगर आप मतलब फेलोशिप किसको मिलती है, जो कि आगे रिसर्च करता है, PhD में एडमिशन लेता है। आपने रिसर्च करने के लिए यहाँ पे JRF का फेलोशिप वाला अमाउंट लिया, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, बाद में वो आपका जो एक्सटेंड होकर के SRF में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आपने JRF क्वालिफाई करने के बाद रिसर्च फेलोशिप में अपना एडमिशन नहीं लिया तो फिर वो आपका, देखिए आपके पास में सर्टिफिकेट तो रहेगा लेकिन फेलोशिप नहीं मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है, तो दोनों की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन जो फेलोशिप मिलने वाली बात है, जहाँ पे आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है या जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो JRF में आपको सिर्फ मिलता है, वो आपको शुरुआती 3 साल तक मिलेगा। इसके अलावा सिलेबस की हम बात करें, जो 9वां पॉइंट है कि आपका सिलेबस चेंजेस हुआ है क्या, तो पेपर 1 का सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है बिल्कुल, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। पेपर 2 जो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आपका भी पेपर चेंज नहीं हुआ है ना। और आप लोग अपना अपना जो है पेपर 2 फाइनल UGC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। कॉमर्स क्योंकि मेरा पेपर है तो वो मैं उनको बता दे रही हूँ कि कॉमर्स पेपर चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और पेपर 1 तो जनरल सभी का है, पेपर 1 भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जो पैटर्न है, पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि किस नेचर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनमें चेंजेस है, तो वो हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यही इंपॉर्टेंट 8-9 पॉइंट्स हमें डिस्कशन करने थे। होपफुली कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताते चले कि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स ऑथेंटिकेशन के साथ में इस चैनल पर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और UGC नेट की पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, MCQ सेशन और क्विज सेशन, सारी चीज़ें, और PDF भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में। तो बिना 1 रुपये शुल्क के आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी JRF की जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। पेपर 2 हमारा कॉमर्स है। अगर आप कॉमर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते जरूर से लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।